गुड मॉर्निंग जैन साथियों और डिफेंस एंड नॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी जब मैंने कल बात की थी 27% रिजर्वेशन के बारे में, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा तो 87% में है, तो हम 27% रिजर्वेशन के जो आंदोलन वगैरह होने वाले हैं या ग्रुप में जुड़ने के, हमारा उसमें बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल गया, तो जो बच्चे होल्ड हैं ओबीसी में, जो सोच रहे हैं कि 148 149 में उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप ये सोचो कि अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल जाता है, तो आपकी जो 900 पोस्ट है जो रिजर्व रहेगी, वो आपको मिलेगी। तो आपका जो कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे आएगा। और मैं इस सिर्फ एमपी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी 2016 से हमारे सारे रिजल्ट होल्ड पे हैं। जैसे कि आप एमपीपीएससी की बात कर लो, एमपीपीएससी में भी 2019, 20, 21, 22, 23, 2024 भी खत्म होने वाला है। 2025 से अब तक सभी के रिजल्ट होल्ड है। सबसे पहले अपन ने बात की है पीएससी की। पीएससी के आपको प्री के रिजल्ट का पता चल जाता है कि आपके क्या मार्क्स हैं, और मेंस में आपका पता नहीं चल पाता है कि मेंस में आपके टोटल नंबर आए कितने हैं। ठीक है। उसके बाद आती है टी8 की वर्ग 2, 3, मतलब जो टीचर की भर्ती है। टीचर की भर्ती में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो होल्ड पे हैं, मतलब वो इंतजार कर रहे हैं भाई, कब से वो टीचर बन चुके हैं। वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि हमें अनहोल्ड करो, और जिस दिन हम अनहोल्ड हो जाएंगे हम टीचर बन जाएंगे। भाई वो टीचर हैं, उनकी योग्यता के आधार पर वो टीचर बन गए हैं, लेकिन उन्हें अनहोल्ड नहीं किया जा रहा है। और वो होल्ड होने के कारण टीचर होने के बाद भी अपनी सैलरी नहीं उठा पा रहे, अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो वो टीचर भी अनहोल्ड, टीचर को भी अनहोल्ड करना है, वो भी होल्ड है। उसके बाद है जो अभी एमपी पुलिस की जो भर्ती है, कौन सी है कि जो अभी जो चल रही है, जिसका भी फिजिकल हमने दिया है, उसके साथ साथ इसमें भी बच्चों को 13% और 87% में बांट दिया गया है। अब जो 13% है ना, अगर 13% बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पीएससी में नहीं आता है, तो मुझे तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी नहीं आने वाला है। तो अगर 87%, अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर 87% मिलेगा तो हम किसी का हक छीन नहीं रहे, है ना। 27%, अगर 87%, 27% अगर मिल गया तो किसी का अधिकार छीनने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब 2000 कमलनाथ की सरकार आई थी 14 महीने के लिए, उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। और उसके बाद भी जैसे पिछली एमपी पुलिस की भर्ती है, और पटवारी की जो अभी रिसेंटली भर्ती हुई थी, भाई इसी में भी 27% का जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, और उसी के आधार पर इनमें सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इसी आधार पर उनको पोस्ट दी गई थी 27% आधार के आधार पर। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब इसको होल्ड कर रहे हैं। अब अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी, तो ओबीसी को जैसे 10% जर्नल को दे दिया गया। अब सरकार इसका क्या हवाला देती है, या कोर्ट क्या हवाला देती है कि किसी भी जगह पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा क्यों है, जब आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो जब ईडब्ल्यूएस को दिया था 10%, तो फिर तो आप 50 के दायरे से बाहर चले गए, आप तो फिर 60% पे पहुंच गए। तो ऐसा तो कुछ रूल है ही नहीं। 27% पे जब है तो 27% का ही हम मांग रहे हैं। 27 से ज्यादा तो कोई बोल ही नहीं रहा। हम तो ये नहीं बोल रहे कि किसी का छीन के ले रहे हैं, जो अधिकार है भाई वही ले रहे हैं। क्योंकि एमपी में, आप इस पॉइंट को समझो कि एमपी में 52% जो परसेंटेज जनसंख्या है वो है ओबीसी की। और 52% होने के बाद अगर आपको 14%, 14 थोड़ा सा होता है, आपको सिर्फ 14% आपको रिजर्वेशन देते हैं, तो ये बहुत कम है। तो हमारा तो ये कहना है कि अभी जो सुप्रीम सिर्फ 27% हमें दे दो रिजर्वेशन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अभी आंदोलन करने वाले हैं, फिर सरकार बोलती है आप बच्चे आंदोलन करते हैं, फालतू में हंगामा करते हैं, है ना, माहौल खराब होता है। तो भाई माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? माहौल तो आप लोगों ने सेटअप कर दिया ना, पूरा एक पूरी पिक्चर बना के रख दी, और वहां बस बता दिया कि आप बच्चे हैं, आपने कॉमेडी सीन आपने पूरा कर लिया, आपका जितनी कॉमेडी आपको करनी थी, आपका पूरा ड्रामा कर लिया। उसके बाद बच्चों पे छोड़ दिया कि अब आप एक्शन करो, अब एक्शन तुम्हारे हवाले है ना, अब एक्शन बच्चों सारे तुम करो। अब भाई हमें एक्शन करने के लिए छोड़ोगे तो हम एक्शन करेंगे ही सही, एक्शन लेंगे ही सही, है। हम इसलिए थोड़ी बैठे रहेंगे कि सरकार सब कर देंगी। मैं एमपी के जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, चाहे वो 87% में हो या 13% में हो, या वो टीचर हो या पीएससी वाले हो या एनिमल हस्बेंड्री वाले हो, या जो भी बच्चा 13% होल्ड है,
या जो हम ये होल्ड वाले की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ चाहिए 27% रिजर्वेशन, क्योंकि 27% रिजर्वेशन जैसे ही हटेगा तो 13% वाले सारे अनहोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अभी हम एक हमारा ग्रुप है 27% ओबीसी रिजर्वेशन करके, और व्हाट्सएप भी ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन होइए और आपको जानकारी मिलेगी जो जो ओबीसी से हैं, और आप एक इकट्ठा होइए, एक ग्रुप बनाइए, ताकि लोगों तक पता तो चले कि अगर ओबीसी जनसंख्या है कितनी। अभी हम डेट फिक्स कर रहे हैं, या तो 5 तारीख को ही जाएंगे, 5 तारीख की डेट फिक्स हो रही है, 5 तारीख को हम भोपाल जाने वाले हैं। एक बाहुबल के साथ जाने वाले, एक थोड़ी ताकत जाएगी, एक बल जाएगा, कुछ बच्चे इकट्ठे होंगे, तब तो हमें पता ना चलेगा। और अगर डेट में थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 5 तारीख का हम फिक्स कर रहे हैं। और अभी भोलाराम पे और जो इंदौर के आसपास के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हो जाए, और अभी हम एक मिलकर डेट फिक्स करते हैं। गोपाल सर जो कि न्यू अतुल्य एकेडमी के सर हैं, गोपाल सर, वो भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी अभी कल परसों एक वीडियो डाला था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी। भाई सरकार चाहती ही नहीं है कि हमें 27% आरक्षण मिले। हम ऐसा कोई भी ऐसा, भाई ऐसा मान्यता ही नहीं है। सब पे क्या होता है कि किसी भी उसको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको हटाने के लिए क्या करता है कि एक कानून पारित होता है। तो आपने किस कानून के तहत हमें 13% पे होल्ड करके रखा है? बस हमको सरकार से ये पूछना है कि ऐसा कौन सा आपने नियम निकाला है, या ऐसा आपने कौन सा एक ओनली एक पिटीशन की वजह से आपने हमको होल्ड करके रखा है। मतलब 2019 से बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, ये तो कोई रूल नहीं है ना। तो बच्चों को फुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिनको जिनको जितनी आवश्यकता है, क्योंकि 50% जनसंख्या है तो 27% रिजर्वेशन तो मिल ही सकता है। तो सभी उस ग्रुप में जुड़े, सभी एक साथ आए, सभी अपना बाहुबल दिखाएं और थोड़ा हिम्मत के साथ आए। क्योंकि देखो, 1, 2 और 50 बच्चों के जाने से भोपाल कुछ नहीं होगा। अभी हमारे मान्य मोहन जी जो हमारे सीएम हैं, वो अभी जर्मनी की यात्रा पे है। तो वो जैसे ही जर्मनी की यात्रा पे आते हैं, हम भोपाल चलेंगे और भोपाल बात करेंगे। बात नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन नहीं होगा तो भाई मुद्दा तो उठाएंगे। क्योंकि 52% जनसंख्या बहुत होती है, और अगर 52% जनसंख्या ने अगर नोटा दबाया तो ना तो किसी की सरकार बनेगी, ना बनने वाली है। और सभी साथ आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ओबीसी की जनसंख्या सही में 52% है। अरे तुम साथ में आओगे तो लोगों को पता ना चलेगा। अब तुम जाओगे ही नहीं साथ में, बस मैसेज वगैरह करोगे तो उससे कोई पता चलने वाला नहीं है। तो जितने भी है जो ओबीसी वाले हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, ताकि हमको पता चल सके। हमारे ग्रुप में 1500 अभी बच्चे हैं। उतने बच्चों से क्या होगा? अगर 500 लोग भी गए तो अपने साथ 5, 10, 20, 30, 40 बच्चे को 5 तारीख को हम डेट फिक्स कर रहे हैं, उस दिन को आए, या अपडेट आपको दे दी जाएगी। थैंक यू। तो सभी को साथ आना है ना, और मिल के साथ आना है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू।